हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो सब अच्छे ही रहने चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ी दिक्कत है। तभी मैं आज क्या नाम है इस तरीके से ब्लॉग में आया हूँ, इस तरीके से वीडियो लेके आपके बीच आया हूँ। और थंबनेल में देख के आप समझ ही चुके होंगे कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो गाइज, मैं ऐसी बातें कभी नहीं करना चाहता था, ना कभी ऐसी चीजें रखना चाहता था। अचानक ऐसा हुआ, जब सर से पानी ऊपर चला गया तो मैंने सोचा यार अब आवाज उठानी पड़ेगी, तो ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि काफी टाइम पहले का ये दिक्कतें चल रही हैं। तो ये जो दिक्कतें चल रही हैं बहुत टाइम पहले से चल रही थी, अब जाके कोशिश करी इन्हें कम करने की, लेकिन नहीं हुई। चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि आखिर कहानी क्या है। तो मैं आज बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इतना जरूर बोलूंगा कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि जिस तरीके से मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आपके साथ ऐसा ना हो, मैं यही चाहता हूँ। इसलिए मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि जज डायल में मेरा पैकेज चल रहा था 2016 में जब मेरा पैकेज चल रहा था, तो किसी मतलब मैं अपने बारे में पहले आपको बता देता हूँ कि मेरा बेसिकली काम क्या है। देखिए, वीडियो एक मेरा शौक है बनाना, मैं शौक से बनाता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। लेकिन अर्निंग जो होती है मेरे अपना बिजनेस है। एलईडी टीवी होते हैं, उनकी रिपेयरिंग मैं करता हूँ, उसकी मेरी शॉप है, अपना बिजनेस है, मेरा सर्विस सेंटर है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक पैकेज लिया था जस्ट डायल से 2015 में, जो मैंने 16 में बंद करा दिया था। तो 2016 में जो मेरा पैकेज बंद हो गया था, वो कारण भी उस समय यही रहा था कि उनकी तरफ से कुछ असुविधाएं मुझे मिलनी स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि क्या नाम है, कॉल किसी और चीज की होती थी, लेकिन किसी और चीज की जाती थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एलईडी का मेरा काम था, तो जिसको मेरे को कॉल आनी चाहिए थी एलईडी की, तो मुझे आती थी एसी फ्रिज की कॉल। तो इस कारणवश मैंने वो कॉल मैंने लेनी अटेंड बंद कर दी थी, और मैंने वो पैकेज क्विट करने के लिए बोला था। लेकिन मैंने उसके बाद में बहुत सी चीजें ऐसी हुई थी जिस वजह से मैं जस्ट डायल से बहुत दुखी हो गया था, परेशान हो गया था, जिससे मैंने परेशान होकर अपना पैकेज जैसे तैसे बंद कराया था। तो उस समय ये लोग बंद भी नहीं कर रहे थे, और जब से लेके 2022 तक मैंने कोई पैकेज नहीं लिया था। मार्च तक 2022 मार्च तक मैंने भी कोई भी पैकेज नहीं लिया था इन्हों की तरफ से। हालांकि मेरे को हर बार कॉल आती थी कि सर हमने अपने स्टाफ में बहुत बदली कर दी है, सर ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ठीक सुविधा मिलेगी आपको, और आपके साथ कभी ऐसा धोखे वाली बात नहीं होगी। तो आज भी जाके मेरे को ये धोखा मिला है, तो मैं आपके सामने वीडियो शेयर कर रहा हूँ। हुआ क्या कि 25 मार्च की बात है, जो भी क्या है, आज 28 मार्च हो गया, 28 अप्रैल हो चुका है। 25 मार्च को मेरे पास एक एग्जीक्यूटिव आता है। मतलब पहले मेरे पास कॉल आती है किस कॉल सेंटर से जस्ट डायल के कि सर आप पैकेज ले लो, और बहुत अच्छा पैकेज है सर, एक बार आप देखिए, हमने सारा स्टाफ चेंज कर दिया है, सारे हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव है बहुत अच्छे हैं, और आपको सर जो लीड आपको बताएंगे वही लीड मिलेगी, कभी आपको ऐसा धोखा नहीं मिलेगा। और आप मतलब आप एक बार लेके देखिए, आप मिल के देखिए एक बार एग्जीक्यूटिव से। मैंने कहा ठीक है दी, भेज दीजिए। तो फिर मेरे पास 25 तारीख को एक एग्जीक्यूटिव आता है जज डायल की तरफ से। तो जज डायल की तरफ से जब मेरे पास एग्जीक्यूटिव आता है, तो वो मुझसे कहता है कि आके बैठता है मेरी शॉप पे, आराम से बातें होती हैं।
तो बातें होने के बाद में वो मुझे कहता सर कि क्या नाम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और मैं आपको पूरा पैकेज बढ़िया दूंगा आपको। मतलब 5300 उसने समथिंग मुझे बताए थे कि आपके स्टार्टिंग में 5300 रुपए लगेंगे, जिसमें आपका 1 मंथ का ECS होगा और आपकी लीड आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है यार, लेकिन मैंने उसे पहले ही बोला था, मैंने कहा भैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को लीड किसी और चीज की, मतलब नीड मुझे LED टीवी की रिपेयरिंग की है, लेकिन लीड मुझे आ रही है क्या नाम है AC की, फ्रिज की, तो उन्हों की लीड तो मैं अभी, मेरा कोई काम नहीं है उसका, तो मैं कैसे लूंगा। तो उसने मुझसे बोला कि सर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सीनियर BDE हूँ, सीनियर BDE। मैं उसका नाम बता देता हूँ, एक बार मैं आपको उसका विजिटिंग में दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये उसका कार्ड है जस्ट डायल, और ये नंबर शायद शो नहीं हो रहा होगा सही से, साफ नहीं दिख रहा है। चलिए मैं इसको स्क्रीन पे लगा दूंगा, इसके नंबर को, इसके पूरे विजिटिंग कार्ड को स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो हुआ क्या, इसका नाम था जसन मलिक, इसके 2 नंबर थे। एक्चुअली इसने एक ही नंबर इसमें दे रखा था, लेकिन इसके बाद में इसने मुझे अपना पर्सनल नंबर भी दिया था कि सर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे पूछना और मैं इसको, आपके पैकेज को अच्छी तरीके से बना के आपको प्रोवाइड, अच्छी तरीके से लीड मिलेंगी। तो मैंने इससे कहा था कि कोई बात नहीं, आप 25 तारीख को आए हो मेरे पास, पेमेंट मैंने इसे दे दी थी। तो इसके बाद मैंने इससे कहा था कि आप मेरा बॉस क्या नाम है 5 तारीख से मेरा पैकेज स्टार्ट करना। तो 5 तारीख से मेरी इसकी बात हुई थी कि 5 तारीख से मेरा ECS कट जाएगा, क्योंकि मैं 5 तारीख से पहले बाहर हूँ दिल्ली से। तो इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं सर, 5 तारीख से आपका पैकेज स्टार्ट कर देंगे हम। तो पैकेज स्टार्ट हुआ तो नहीं, मेरा ECS पहले ही कट गया था। तो उसकी एक मेरे पास इससे जो मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी, इसके बारे में इससे मेरी बात जो हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पूरी है। तो मैं आपके यहाँ सामने वो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप उसे सुनना जरूर। तो पहले आप रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जसन भाई कैसे हो? मैं बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? जसन भाई मुझे एक चीज बताओ कि हाँ। आपने मुझसे बोला था कि 5 तारीख को मेरे अकाउंट से 1770 रुपए कटेंगे। अभी तो 1 तारीख भी नहीं आई, पहले कट गए। कट गए ना? हाँ। कब आज? और क्या, अभी मैसेज आया। हाँ कोई बात नहीं, आज तक चलो हो जाएगा शाम को 4 बजे तक। भाई मैं पार्ट के हिसाब से चल रहा हूँ ना, मैं अभी हूँ ही नहीं दिल्ली में, बाहर हूँ। अच्छा, कब तक आओगे? मैं आऊंगा परसों। अच्छा, मैं इसीलिए तो यार तुमसे पूछ रहा था मैं कि भी क्या नाम है, बताओ कब से चालू करे। तुमने कहा 15 से, मैंने कहा नहीं 1500। ECS लगा करेगी ना वो तो। अरे भाई तो ECS, ये भी तो ECS कट गया ना। तो ECS कट पहला ECS, हाँ मैं बता दूँ, पहला ECS तो कटता ही है। कटता है तो 5 तारीख को बोला था ना मैंने। तो थोड़ा प्रोसेस हो गया जल्दी, उसमें क्या है? तो वो तुम्हारे को हाथ में था ना प्रोसेस। तो नहीं मालिक, वो बैंक टू बैंक डिफर करता है ना, हर एक बैंक का अपना अलग अलग हिसाब किताब होता है। तुमने क्या बोला था मुझसे कि 5 तारीख को आपका सर पैकेज स्टार्ट हो जाएगा? 5 तारीख तक हो जाएगा, 7 से 14 दिन का टाइम लेते हैं ना। अरे यार फिर वही बात, मतलब 7 से 14 दिन का टाइम लगता है। कभी तो पहले भी हो जाता है, कभी तो लेट भी हो जाता है। बताओ 2 दिन तक मैं बाहर हूँ तो कैसे कॉल अटेंड करूंगा? हेलो, तो आज तो पैकेज चालू भी नहीं होगा वैसे भी, आज शाम तक होगा या कल सुबह होगा? कल सुबह भी होगा ना। तो कल सुबह के बाद जो कॉल आएंगी मेरी तो खराब जाएंगी ना। क्या मैं दिल्ली से चलो, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको पॉज कराता हूँ। फिर मैं पॉज कराऊँ? हाँ पॉज कराना पड़ेगा अभी तो। ठीक है, कराते हैं। ये चालू कर दो, 5 से चालू कर दो। पॉज कराता हूँ पहले मैं इसको। ठीक है, और पॉज कराते ही मुझे बताना। ठीक है। हाँ, अभी पहले मेरे पास आने दो, स्टेटस आया नहीं है मेरे पास, जैसे आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक ठीक। तो गाइस जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग में सुना, मेरी इससे बात हुई थी 30 मार्च को।
30 मार्च को मेरी इससे बात हुई थी कि भी मेरा अकाउंट से पैसे कट गए हैं। तो मतलब जैसा भी आपने सुना वो सारी बातें आपने सुनी ली, मैंने दोबारा बताने का कोई फायदा नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मैं वेट करता रहा कि चलो कोई बात नहीं, 5 तारीख को मेरा पैकेज मतलब पुश करने के लिए मैंने बोल दिया है तो 5 तारीख को मेरा पैकेज स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 5 से करते 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 ये बात आ गई 13 तारीख तक। तो 13 तारीख को मैंने 13 अप्रैल को मैंने इसको कॉल किया, जसन मलिक को। इस बंदे का नाम है जसन मलिक, जो सीनियर BDE बताता है अपने आप को। पता नहीं है नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके का इसका बिहेवियर है। तो मुझे नहीं पता कि ये मतलब होगा सीनियर है नहीं होगा। तो मेरी इससे बात हुई, तो बात क्या हुई वो भी आप सुन लीजिए। इससे मतलब क्या इसके मतलब कहीं कोर्ट वोट जाने की ये बात कर रहा था, तो वही मैं रिकॉर्डिंग इसमें डाल देता हूँ, तो वो भी आप एक बार सुन लीजिए। हेलो 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 हेलो, मलिक जी कैसे हैं? कौन? रिंकू वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, चल। हेलो, पहचाना नहीं क्या? पहचान गया मलिक। नहीं यार, केसरी पॉकेट 490। पहचान गया मलिक, पहचान गया। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या नाम है, पैकेज मेरा कब का चालू हो चुका है। 8 तारीख को सिर्फ एक कॉल आई है, उसके बाद अभी तक नहीं आई। लीड नहीं आई है भाई, लीड आई नहीं रही है। ऐसा क्या कर सकता है यार, आके चेक कर लेना मेरे पास, मेरी प्रोफाइल में। यही कर सकता हूँ मैं तो। मैं खुद सोच रहा हूँ कि शायद 1 महीने में एक ही कॉल आएगी। नहीं ऐसा नहीं है। मैं इस तो हूँ, आज तो मैं छुट्टी पर था, मेरे को कोर्ट जाना है ना आज। शिट, अभी तो कोर्ट है नहीं सोकर। मैं एक बार कल से जाऊंगा, आज तो मैं छुट्टी पर था, कोर्ट का काम है, थोड़ा सा कोर्ट जाना है। अच्छा, तो शाम हो जाएगा शायद, ऐसे फिर कल देखूंगा और फिर ठीक है ना? ठीक है, चेक कर लेना आते के बाद, ठीक है? हाँ। तो आपने दूसरी रिकॉर्डिंग भी सुनी, उसमें ये जसन मलिक मतलब कोर्ट जाने की बात कर रहा था। पता नहीं जो भी मैटर हो वो इसे पता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद में तो इसे मेरे को कॉल करनी चाहिए थी। अगर मेरे को असुविधा हो रही है तो मुझे कॉल करनी चाहिए थी ना। इसके बाद में भी इसने कोई भी मेरे को कॉल नहीं करी। उसके बाद में मैं इसे कॉल बाकायदा कर रहा था, हर तीसरे चौथे दिन में इसे कॉल करता था कि भाई एक बार उठा ले, लेकिन इसने मेरा फोन ही उठाना बंद कर दिया। ये देखो, और इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे आके कर रहा था कि सर मैं तो बहुत टाइम से मतलब जस्ट डायल में हूँ, बहुत अच्छा मैं सीनियर BD हूँ और BDE हूँ, और क्या नाम है, मेरे से अच्छा रिस्पांस किसी का नहीं है वहाँ पर। मतलब बड़ी बड़ी बातें बेफालतू की फेंक रहा था ये मेरे सामने। फिर भी मैंने सोचा, मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, काम ऐसे ही हल्का चल रहा है कि जस्ट डायल से ले लेते हैं पैकेज, हो सकता है यार क्या नाम है, चलो कोई बात नहीं यार। देखो हर किसी को काम की नीड होती है, तो मैंने भी उस तरफ गया कि चलो काम तो आएगा, पैसा जाएगा लेकिन काम तो आएगा। लेकिन मेरे 5300 रुपये इसने लगवा भी दिए, लेकिन एक भी मेरे पास एक ही कॉल आई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ भी। मेरे पास सिर्फ एक ही कॉल आई थी, उसकी डेट आप देखना, ये देखिए आपको शायद दिख रही हो। ये भी इसकी भी मैं पिक्चर में आपको दिखा दूंगा। ये मेरे पास कॉल आई थी 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को मेरे पास कॉल आई थी। उसके बाद ही मैंने 13 तारीख को इसको कॉल करी थी कि भी क्या नाम है, प्रॉब्लम हो रही है, कॉल नहीं आ रही। तो कॉल हुई क्या, मतलब किसी कारणवश बंद हो गई होगी, क्योंकि इसने मुझे पैकेज ना ही मुझे, देखिए पैकेज जिस समय इसने मेरे को बनाया, एक भी चीज मुझे नहीं देखेगा। मैंने इससे बोला भी कि भाई आप मुझे एक भी रिसीविंग नहीं दे के जा रहे हो, मेरा पैकेज आप बना रहे हो। तो इसने कहा सर आज का टाइम ऑनलाइन का है, तो ऑनलाइन पे ही सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। मैं कहा ठीक है यार, ऑनलाइन का होगा, ऑनलाइन पे सारा कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। इसने मुझे एक भी रिसीविंग नहीं देखेगा, ना पेमेंट की ना किसी चीज की। हालांकि मेरा पैकेज, मैंने फिर कस्टमर केयर से बात करी जस्ट डायल से, तो धीरज से मेरी बात हुई।
जस्ट डायल पे धीरज से मेरी बात हुई, कस्टमर केयर से। तो धीरज ने मुझे, धीरज जी से जो मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि सर क्या नाम है, आपका पैकेज इस वजह से बंद है कि आपका मतलब नाम गलत है। आपने जो फोटो जो मतलब जो आधार कार्ड में आपका नाम अलग है और यहाँ पर अलग है, रिंकू वर्मा और रणवीर सिंह है। मैं कहा ठीक है आप रणवीर कर दो यार, चालू तो करो। पहले तो मैंने उन्होंने कट करने के लिए बोला, फिर मैंने कहा चलो चालू तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे थे कि मेरी उन्होंने बात हुई तो वो कह रहे कि भी क्या नाम है कि मेरे मतलब पैसे कटेंगे, मतलब आपको रिफंड नहीं होंगे। मैंने कहा भाई रिफंड क्यों नहीं होंगे? अगर जब मेरी जसन मलिक से बात हुई है पहले ही, जब वो मेरे पास आया था, मेरी पूरी क्लियर बात हो गई थी। उसने मुझसे खुद कहा था कि सर अगर आप पैकेज अपना क्विट करना चाहते हैं बाद में, तो आप जो पैसे हमें जमा कर रहे हैं 5300 रुपए और 5340 कुछ समथिंग थे, तो वो पैसे आपको रिफंड नहीं होंगे, उसकी हम लीड प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं वही जा रहा था, मैं तो यही बोला था कि भाई कोई बात नहीं, मेरे को असुविधा हो रही है, पहले ही असुविधा थी, अब फिर दोबारा असुविधा हो रही है, तो मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा जस्ट डायल में काम, ठीक है, नहीं कर लेना चाह रहा मैं आपका पैकेज, आप मेरे पैसे रिफंड करो। तो आप रिफंड भी नहीं दे रहे हो और ना उन्हों की लीड दे रहे हो, तो ये तो गलत है, ये तो सरासर लूट मारी आपने। ये मतलब जस्ट डायल के नाम पे आपने लूटना स्टार्ट कर रखा है लोगों को। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर मेरे जैसा कोई भाई किसी बिजनेस में हो और अगर जस्ट डायल उसे ऑफर देता हो बार बार, तो बिल्कुल भी मत जाएं। मैं खुले तौर पे कह रहा हूं, बिल्कुल भी जस्ट डायल से कोई भी पैकेज ना लें, क्योंकि ये लोग फंसाते हैं। फंसाने के बाद आपका पैसे, आपकी मेहनत की कमाई आपसे लूट लेते हैं। और देखो पैसा कोई बड़ा नहीं है, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ 5300 रुपए, बहुत से लोग इस वीडियो को देख के ये भी कहेंगे कि क्या यार 5300 रुपए के लिए इतनी वीडियो बना रहा है, जस्ट डायल के खिलाफ बोला है। तो मैं उन्होंने कहना चाहता हूँ भैया देखो, 1 रुपया भी अगर मेहनत की कमाई का हो ना तो वो भी दुखता है। तो मेरे तो 5300 रुपए गए हैं, तो मैं क्यों ना बोलूं? तो भाई मैं तो बोलूंगा ना, मेरे तो 5300 रुपए गए हैं, और जिसके पैसे जाते हैं भैया दुख उसे होता है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं नहीं कहता मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले। और जसन मलिक की मैं डिटेल आपको पूरी मतलब डिस्क्रिप्शन में तो खैर नहीं, कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डालने की, लेकिन यहाँ पे साइड में भी मैं, यहाँ या इधर दोनों तरफ में से किसी एक साइड में आपको मैं डिटेल डाल ही रहा हूँ, डाल ही चुका हूँ। ऐसे लोगों से बच के रहना। ये जो लोग होते हैं ना, बहुत गंदे लोग होते हैं, जो बोलते कुछ हो रहा है करते कुछ हो रहा है। और मैं अभी भी इस बंदे को कॉल कर रहा हूँ, ये कॉल मेरी नहीं उठाता है। तो अभी मेरी लड़ाई इससे जारी रहेगी। लड़ाई क्या मतलब आर्गुमेंट इस पर लगाता रहूंगा मैं, देखता हूँ अभी आगे और क्या होता है। मैं कोशिश करूंगा सेक्टर 16 में नोएडा में इनका कोई हेड ऑफिस है, वहां पे भी मैं कोशिश करूंगा जाने की, कि जिस तरीके से इन लोगों ने मेरे साथ किया है। और जसन मलिक को तो दोस्तों आप सबक सिखाओगे, आपसे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप सबक सिखाना ऐसे लोगों को। और जसन मलिक जैसे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपके आसपास घूम रहे होंगे, जो आपके मेहनत का पैसा लूटना चाहते होंगे। तो आपसे यही हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो जाए, इसलिए मैं यही क्विट कर रहा हूँ। और आगे जो भी होगा दोबारा से हो सकता है मैं आपके सामने बीच में हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं था ऐसी वीडियो बनाने का, लेकिन जब कहते ना कि दोस्तों जब सर से पानी ऊपर चला जाता है तो आदमी को फिर करना पड़ता है कुछ तो। और मेरा रिश्ता तो आप लोगों से इतना अच्छा बन चुका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी इसके बारे में बताया जाए। तो इसी लिए मैंने ये वीडियो आप सभी के बीच में रखी। तो आशा करता हूँ आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी और ऐसे लोगों से बच के रहें। धन्यवाद।